हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी 10th क्लास की हिंदी की बेटा हमारी वर्कशीट है, जिसमें हमारा रस चल रहा है और उसका जो पार्ट है, भाग है, वो है 2। इससे पहले हम एक पहला भाग भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो वर्कशीट की जो संख्या है वो है 60 और जो हमारी तिथि है वो है 25 नवंबर 2020। तो अब हम समझते हैं और करते जाते हैं। बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। ठीक है, जो हम काव्य पढ़ते हैं, हम साहित्य पढ़ते हैं, जो उनको पढ़ के हमको अच्छा लगता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं हम उसको। रस के चार अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, तो ये क्या है? रस के चार हमारे क्या होते हैं? 4 अंग हैं। स्थायी भाव, ये हमने पहले वर्कशीट में ही पढ़ चुके हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं। वे भाव जो मन में स्थायी रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब ये क्या हमारे मन में क्या है, ये बस जाते हैं, परमानेंटली जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, स्थायी रूप से ये क्या स्थापित हो जाते हैं। और स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को हम, जो उसको करता है, मतलब उसको हम विभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभाव। ठीक है, अब विभाव जो होते हैं, विभाव भी क्या है? 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हाँ, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। इतना तो इन्होंने बताया कि जो आपने पहले की वर्कशीट में जो हमारा रस भाग 1 था वो हमने पढ़ा, इन्होंने वो बताया। अब हमें क्या है, आगे उससे आगे हमें पढ़ना है कि अनुभाव। अनुभाव क्या है? मनोगत। मनोगत माने क्या? मन में उत्पन्न कोई भी भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। क्या अनुभाव क्या है? कि जो हमारे मन में, कि जो भी हमारे मन में हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको क्या है, उनको अभिव्यक्त करने वाली हम कौन सी हम जो है अपनी शारीरिक प्रक्रिया को व्यक्त करते हैं, वही क्या है? हमारा अनुभाव कहलाता है। और अनुभाव की संख्या कितनी होती है? अनुभाव की संख्या होती है 8। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? आपके स्तंभ, संवेद, रोमांच, भव, कंप, प्रवणता, अर्शु और परलय। ये क्या है? आपके 8 प्रकार के होते हैं। ये इनके नाम है बच्चों। ये क्या है? आपको धीरे धीरे ही याद होंगे, बार बार इनको क्या है, रिवाइज कीजिए तो आपको याद हो जाएंगे। अब क्या है? संचारी भाव। हृदय मन में संचरण। संचरण मीन्स आने वाले, इन्होंने ब्रैकेट में भी बता रखा है। संचरण मीन्स क्या होता है? आने वाले। कि हृदय मतलब दिल में, मन में संचरण आने वाले भावों को ही हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। ये क्या है? ये भाव थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए हमारे अंदर आता है और क्या है, ये बाद में समाप्त हो जाता है। अर्थात यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहता। हमारा क्या, स्थायी भाव तो हमारे मन में क्या है, बस जाता है स्थायी रूप से, लेकिन जो हमारा संचारी है वो स्थायी रूप से नहीं रहता, वो क्या है, बाद में ख़त्म हो जाता है। और संचारी भाव की जो संख्या है वो है 33। कितनी? 33 जो आपका लिखी है। ठीक है, अब क्या है? हर्ष। ये बता रखे हैं आपको, ये जो है ये सारे क्या है, 33 के 33 आपको नाम दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं कि कौन कौन सा होता है। हर्ष, विषाद, श्रास, लज्जा, गलानी, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेश, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, शर्म, आलस्य, निद्रा, स्वपन, स्मृति, मद, उन्माद, अवहितता, उपसमार, व्याधि, मरण। ये क्या है? आपको बता रखे हैं कि जो हमारे संचारी भाव हैं 33 प्रकार के होते हैं और ये क्या है, इसके नाम आपको बता रखे हैं। अब क्या है? रस सिद्धांत के प्रेरणा क्या है? आचार्य भरत मुनि ने, जो इनके मतलब प्रेरणा थे, इन्होंने जो इनको जो मतलब इनके इन्होंने बनाया है, वो कौन है? आचार्य भरत मुनि है। भरत मुनि ने क्या है, 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है। जो हमारे किसने? रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? हमारे आचार्य भरत मुनि। उन्होंने क्या है, 9 प्रकार के रस का क्या है, उल्लेख किया है, मतलब उनके बारे में बताया है। किंतु अब रसों की संख्या, पहले क्या संख्या थी? पहले 9 थी। किसके टाइम में? आचार्य भरत मुनि के टाइम में। लेकिन अब जो रस की संख्या है वो क्या है, अब 11 हो गई है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जो इस प्रकार है। क्या है? प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव जो हमारे मन में क्या है, बस जाता है। स्थायी भाव होता है जो इस प्रकार है। आपके यहाँ पूरे के पूरे क्या है, आपको जो है 11 के 11 आपको
रस दिए गए हैं, जैसे रस का नाम श्रृंगार है, स्थाई भाव क्या है उसका रति। ये क्या है बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या है आपका रस का नाम देके उसका स्थाई भाव पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आप बार बार रिवाइज करेंगे तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। जैसे करुणा का शोक है करुण का, रौद्र का क्रोध, रोध मीन्स क्रोध होता है, वीर माने उत्साह, हास्य माने हंसी और हास्य, शांत माना निर्वेद शांत, भयानक भय, अद्भुत विस्मय, विभत्स्य घृणा, वात्सल्य ममता स्नेह और भक्ति विराग या अनुराग। ये आपको जैसे नाम से ही थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया, तो आपको ये इसको रिवाइज करने में याद करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, हमने रस के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। वो आपके लिए बच्चे हमने लिख रहे हैं कि अनुभव किसे कहा जाता है और उसकी संख्या कितनी है। तो हमारा ये रहा कि मनोगत मतलब मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभव कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुभव। और इसकी संख्या कितनी है हमारी? 8। तो बच्चों ये हमने कि आपके लिए क्वेश्चन पूरा लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेटा लिख लें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि संचारी भाव किसे कहा जाता है और संचारी भाव की संख्या कितनी है। हृदय मन में संचरण मतलब हृदय या मन एक ही होता है, में संचरण मतलब आने वाली भावों को संचारी भाव कहा जाता है। और इसकी संख्या कैसी है? कितनी है? 33, जो मैंने आपको बच्चों अभी समझाया भी है ऊपर के। ये क्या है मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, यहाँ पे सारा आपको समझाया गया है। दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है आपका विभाव किसे कहा जाता है और कितने प्रकार का होता है। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके लिखे गए हैं कि स्थायी भावों को उद्बोधक कारण को क्या है, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को हम विभाव कहते हैं। ठीक है, विभाव के 2 प्रकार होते हैं, सिर्फ यहाँ पे प्रकार पूछे हैं उनका ये का नाम। तो हमारे यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कि स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं और ये 2 प्रकार का होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा ये क्या है, जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय कहलाता है। जैसे माँ का बच्चे से प्रेम, माँ क्या है जिसमें माँ आश्रय है क्योंकि उसके मन में क्या है भाव जग रहे हैं, और किसके कारण जग रहे हैं? बच्चे के कारण, तो वो क्या है? विषय है। ठीक है, तो ये बच्चे हमारा क्या है, ये हमारा बच्चों आज की 10th क्लास की वर्कशीट है 25 नवंबर की। रस का जो पार्ट 2 है बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लिखा है रस के बारे में, आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसके बारे में टीचर से बात करें और उसके बारे में और लिखें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की वर्कशीट है, कार्यपत्रक 60 है 60 है, तो हमारी इस प्रकार पूरी होंगी जो मैं आपको समझा दी। अब मिलते हैं बच्चों आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, अपने प्रियजनों को बचा के रखिए। ठीक है, चलो बाय बच्चों।